मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में। पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर से ही संबंधित उनकी जीवनी और महत्वपूर्ण तथ्य पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रवीन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार क्या था? या प्रश्न यहां पर यह भी हो सकता है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार किसने किया, या रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि के लिए चित्रणकार किसने किया था? दोस्तों, ये प्रश्न जो है टीजीटी 2005 और पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है नंदलाल बोस, गगन नाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ टैगोर और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचित गीतांजलि थी उसके लिए चित्रणकार नंदलाल बोस ने किया था, या नंदलाल बोस द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? यह प्रश्न टीईटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला और पोट्री कला। तो दोस्तों, जो शांति निकेतन है उसमें व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। इसी का एक हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है थोड़ा सा विस्तार में, कि शांति निकेतन में केवल चित्रकला, मूर्तिकला और पोट्री कला की शिक्षा दी जाती है और व्यावसायिक कला की शिक्षा नहीं दी जाती, या व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। अगला है, रवीन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? यह प्रश्न पीजीटी 2011 का पूछा गया प्रश्न है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है। दोस्तों, रवीन्द्रनाथ टैगोर मुख्य रूप से कवि रहे हैं, उसके बाद कहानीकार भी थे, चित्रकार भी थे। और ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न है रवीन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार और कहानीकार। तो दोस्तों, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर थे उनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं है। इसमें छोटा सा विस्तृत करके हमने छोटा सा सारांश दिया हुआ है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर पे क्या थे और क्या नहीं। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीतक, अभिनेता, विचारक, दार्शनिक एवं चित्रकार विद्याओं से पारंगत थे। उनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं है। तो दोस्तों, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर थे वो मूर्तिकार नहीं थे, या उनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? तो दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र में या अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? यह प्रश्न पीईटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 70वीं उम्र में या अपनी उम्र के 70वें पड़ाव में किसे अपनाया? ऑप्शन में है नृत्य, सितार, तबला और चित्रकारी। तो दोस्तों, रवीन्द्रनाथ टैगोर कवि तो थे ही, तबला बजाते नहीं थे, संगीतकार थे नहीं, नृत्यकार थे नहीं, तो उन्होंने 70वें उम्र के पड़ाव में थे, उन्होंने चित्रकारी को अपनाया।
एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी या है। तो दोस्तों ये प्रश्न पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि एक कवि एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन है या थी। ये पीजीटी 2009 में पूछा गया है। नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रविन्द्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों नंदलाल बोस कवि थे, न डीपी राय तो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, गगनेन्द्र नाथ एक चित्रकार के रूप में और रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रकार के रूप में तो प्रसिद्ध हैं, साथ में वो पहले कवि थे और उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं। यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं। बंगाल पुनर्जागरण शैली, आधुनिक विमूर्ति शैली, प्राचीन शास्त्रीय शैली और यूरोपीय शास्त्रीय शैली। तो दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो आधुनिक भारतीय चित्रकार थे और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं या जो चित्रों के प्रकार है वो आधुनिक विमूर्ति शैली के हैं। अगला प्रश्न है शांति निकेतन के कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों ये प्रश्न टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि शांति निकेतन के कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई। 1901, 1922, 1919 और 1948। तो दोस्तों शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में हुई या 1919 में की गई। साथ ही अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना की या शांति निकेतन की स्थापना किसने की। ये दोनों ही प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, स्थापना किसने की या स्थापना की। स्थापना होना चाहिए दोस्तों, यहां पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है, स्थापनी हो गया है। यह प्रश्न पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना की अवनींद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों जो शांति निकेतन की स्थापना थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित थे। यह प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंध थे। इसमें ऑप्शन है अवध स्कूल, बंगाल स्कूल, राजस्थानी स्कूल और कंपनी स्कूल। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो आधुनिक भारतीय शैली से संबंधित थे। तो दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना अवध स्कूल, ना कंपनी स्कूल, ना बंगाल और ना राजस्थानी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमने नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन के बारे में कि इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक चित्रकला शैली से संबंधित थे या आधुनिक चित्रकला शैली से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं। यह प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं। ऑप्शन है मुगल शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली और आधुनिक शैली। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र थे वो आधुनिक शैली से संबंध रखते हैं या आधुनिक शैली के हैं। अगला है प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को, जवाहरलाल नेहरू को, वी शांताराम को और बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है इनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। दोस्तों प्रश्न उठने की चर्चा, दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर पे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो आइए अब रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित हम चर्चा करते हैं।
इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, आप दोनों ही उनको कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जोरसाको कलकत्ता में हुआ था। एक पॉइंट बना लीजिए। दूसरा पॉइंट है रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मार्च सन 1861 ईस्वी को हुआ। दोस्तों, प्रश्न यह पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म या रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहां हुआ था। अगर इसमें जगह का नाम दिया है तो जोरसाको और शहर का नाम दिया है तो कलकत्ता। तो एक बार फिर से दोस्तों ध्यान दीजिए, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जोरसाको कलकत्ता में एक संभ्रांत परिवार में 7 मार्च सन 1861 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीतज्ञ, अभिनेता, विचारक, दार्शनिक, चित्रकार एवं अनेक विद्याओं में पारंगत थे, लेकिन उनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं हुई या उनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं है। अगला पॉइंट है सन 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किसने की। दोस्तों, किसने की? रविंद्रनाथ। प्रश्न हो सकता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली कला के एग्जामिनेशन की दृष्टि से। रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय शैली के चित्रकार थे। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार कई परीक्षाओं में आ भी चुका है कि रविंद्रनाथ टैगोर की शैली कैसी थी या किस शैली के चित्रकार थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय शैली के चित्रकार थे। उनके चित्रों का विषय नारी था, मुख्यतः भारतीय नारी। यह भी ध्यान रखिए दोस्तों, उनके चित्रों का विषय नारी था और मुख्यतः भारतीय नारी। अगला है 1913 में रविंद्रनाथ को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित ग्रंथ गीतांजलि, जिसपे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है, इन्होंने बंगाल शैली की आलोचना की और उसमें अनेक कमियां बताई। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो बंगाल शैली की कड़ी आलोचना की और उसमें काफी कमियां या अनेक कमियां बताई। अगला है 1926 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। दोस्तों, प्रश्न कई बार आ चुका है कि शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि कहीं कुछ मिस्टेक या गलत है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगला पॉइंट है, यूरोप यात्रा के पश्चात इनकी चित्रकला में रुचि उत्पन्न हुई और कविता छोड़ दिन रात चित्रकारी में लग गए। अगला पॉइंट है, रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई। दोस्तों, ये भी भावी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई। तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में हुई। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अगला है 1931 में उनकी प्रदर्शनी मुंबई और 1932 में उनकी प्रदर्शनी कलकत्ता में हुई।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स जरूर करें। साथ ही मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। I gave you my heart.